हरियाणा में जाटों के आंदोलन का पार्ट 2 जारी है और इस बार आंदोलन को लीड कर रहे अखिल भारतीय आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक हमारे साथ हैं। यशपाल मलिक जी, सबसे पहला सवाल यही कि पहले आरक्षण को लेकर आंदोलन किया, अब की बार किन मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? देखिए, जो घटनाएं पिछले साल घटी थी, जो हिंसा आंदोलन में हो गई थी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद के द्वारा की गई थी ब्रिगेड बना के, उसके बाद हमारी मांगे जो 22 फरवरी को हुई थी मुख्यमंत्री के राजनाथ सिंह जी के यहाँ पे जब आंदोलन स्थगित किया, तो उसमें हमारी और मांगे भी थी। केंद्र और प्रदेश के आरक्षण के साथ साथ जो आंदोलन में शहीद हुए उनके लिए मुआवजे और नौकरी की मांग थी। उसके बाद जो भाई बाद में इन्होंने जेलों में भेजे, उनके लिए बाहर वो जेलों में आए मुकदमे, और तीसरी मांग मुकदमे वापसी की थी। और उसके बाद जो केस 25,000 से ज़्यादा लोगों पे दर्ज किए गए, झूठे केस हैं सभी, क्योंकि इन्होंने अपने को बचाने के लिए जाट को मोहरा बनाया, उसको लेके। और जो सांसद सैनी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, उसको शेल्टर दिया जा रहा, आज भी वो बकवास कर रहा है। और जो दोषी और अधिकारी कर्मचारी थे, जिनमें से जाट समाज के अधिकारियों को तो दंडित किया गया प्रायोरिटी के तौर पे, और बाकी अधिकारियों को बचाने का, शेल्टर देने का काम किया, जिन्होंने हॉस्टल में घुस के मारपीट की थी। आप ये मानते हैं कि जो कानून है, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, तो फिर आप जिन्होंने उपद्रव मचाया, आप क्यों उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने बताया आपको, हमने कोई उपद्रव नहीं मचाया। उपद्रव राजकुमार सैनी की ब्रिगेड थी, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सामान की रिकवरी जहाँ से हुई ये सबको पता है, ये पूरा वहाँ पे लोकल लेवल पर सबको पता। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आंदोलन गुजरात में भी हुआ, वहाँ क्या देश के अंदर नहीं है गुजरात? आपने ये सुना होगा कि पत्थरबाजों ने कितने सैनिक घायल किए, कितने सैनिकों की मौत हुई। मलिक जी, प्रशासन ने जो कार्रवाई की उनमें उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया गया था जो वीडियो फुटेज में सामने आए थे, जो सीसीटीवी में देखने को मिला था, उन्हीं लोगों को आधार पर, सबूतों के आधार पर उन्होंने हिरासत में लिया था। फिर आप कैसे ये कह सकते हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है उनके लिए कि वो निर्दोष है? आज तक भी कोर्ट में सबूत जमा नहीं हुए, और जो कह रहे थे हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, कोई वीडियो फुटेज नहीं थी। सर्वेलेंस के जरिए जो उस लोकल लोग फ़ोन थे, उसके जरिए लोगों को उठा गया, बेगुनाह लोगों को उठा गया। हम लोग ये कह रहे हैं हमारे 2 भाइयों की हत्याएं हुई, उनके हत्यारे कहाँ हैं? उनमें सर्वेलेंस कहाँ गए? जो हमारी धर्मशालाओं पे हमले हुए, जो हमारे जाट महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई, उसके लिए सर्वेलेंस कहाँ थी? उसके लिए कानून कहाँ था? जब आगजनी हुई उस टाइम यशपाल मलिक की क्या भूमिका थी? आप कहीं नजर क्यों नहीं आए? नहीं, नज़र सब लोग, आंदोलन चल रहा था। आज भी मैं हरियाणा में नहीं हूँ, आज दिल्ली में हूँ, कल मैं उत्तर प्रदेश में था। अलग अलग दिन अलग अलग जगह। 16 तारीख को मैं हरियाणा गया था समर्थन देने के लिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इसका, और पूरे देश में आंदोलन कोऑर्डिनेट करना। हरियाणा के समर्थन में अभी आज दिल्ली से शुरुआत हुई, 2-3 दिन के अंदर आपको पता लगेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान से शुरुआत होगी। ये मेरा काम है कोऑर्डिनेशन का, बातों को लोगों तक पहुंचाने का। हरियाणा भी मैं जाता रहा अलग अलग समय पे, लेकिन जिन लोगों ने आगजनी कराई वो तो सबूत है मीडिया के पास 2 साल तक के। आप 2 साल के भाषणबाजी निकाल लीजिए। हमने ये आंदोलन कोई 2016 में शुरू नहीं हुआ, ये आंदोलन 2010 में भी था, जिसमें सुनील सोरान की शहादत हुई। ये लेकिन आपके खुद आपकी बिरादरी के ही जो जाट नेता है वो कहते हैं कि आप जाटों के हितैषी नहीं है, तो फिर आप कैसे आप हरियाणा के? नहीं, ये तो मीडिया बता रहा कि वे जाट नेता हैं, उन्होंने कहीं धरना दिया हो, उन्होंने कहीं प्रदर्शन किया हो। सरकार के लोग हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। अगर वे किसी दल में, अगर वे कहीं धरना दे रहे होते, कोई मांग उठा रहे होते जाटों की, तो मैं भी मानता कि भाई हाँ, ये लोग जाट समाज के नेता हैं। आप बीजेपी की मुखालफत तो करते हैं, समर्थन किसका करते हैं? नहीं, 2014 से पहले ये गलतफहमी है मीडिया को। संसद में जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के ही लोग हमारे पक्ष में बोल रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, सरकार बदलते ही क्या बीजेपी वाले ने अपना धर्म बदल लिया? 2014 से पहले भी हमारे साथ खड़े थे और 2015 पे हमारे ऊपर गोली चलवा रहे थे। आज हम लोग केवल बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। बीजेपी ने तो आपको आरक्षण देने का काम किया, ईबीसी के तहत उन्होंने कैटेगरी बनाई, आरक्षण दिया, माना कि कोर्ट में जाकर स्टे हो गया, तो अब किस लिए ये धरने प्रदर्शन? नहीं, बीजेपी ने जो हमें दिया वो गलत दिया। जो बिल बना था उस बिल में चेंजेस किए बीजेपी सरकार ने, और हम ईबीसी नहीं मांग रहे थे, हम मांग रहे थे ओबीसी की 20 श्रेणी में।
बना दी सी श्रेणी, 50% से ऊपर पहुंचा दिया। आप ये मांग करते हैं कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए इस मामले को लेकर कि किस बिरादरी को कितनी नौकरी मिली है हरियाणा में? इसमें श्वेत पत्र का क्या मतलब है? देखिए, आप जो क्रीमी लेयर में है, अगर क्लास 1 और 2 में उसके बच्चों को मिलना नहीं है रिजर्वेशन, सरकार बहकाने का काम कर रही है। ये क्रीमी लेयर बेस्ड रिजर्वेशन है। जब हरियाणा में रिजर्वेशन था ही नहीं, उसके तहत जिसने नौकरी करी उसने ओबीसी के तहत तो नौकरी की नहीं। तो और कानून बनाने से पहले जाट नेताओं से भी बातचीत हुई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं आपकी तरफ से कोई सुझाव रखा? हाँ, मैंने यही बताया कि जो कानून बना था वो मेरे सामने ही बना था, और जो डेटा हमने दिया था वो डेटा हरियाणा में जाकर हटा दिया गया, क्योंकि अमित शाह जी के पास ओरिजिनल कानून है और जेटली जी के पास ओरिजिनल कानून है। जो कानून बना उसकी कॉपी भी हमने साथ ही सांसद पीपी चौधरी ने जो बनाया था वो साथ भिजवा दी थी। उसमें से नेशनल एग्रीकल्चर डेटा, नेशनल एजुकेशन डेटा, हरियाणा की सरकार की नीयत ठीक नहीं थी और हमने तो उसमें परसेंटेज भी ज़्यादा डाली थी अपने ओबीसी के लिए भी, ओबीसी ए श्रेणी के लिए, बी श्रेणी के लिए, और हम ओबीसी बी में मांग रहे थे जिसमें हमारे समकक्ष जातियां हैं, सी में हम मांग ही नहीं रहे थे। उसके बावजूद भी जबरदस्ती सी का बिल बनवाया। ये बड़ी साजिश है वहां की। हरियाणा की सरकार यहाँ हिंदू और मुसलमान को लड़ाती है और वहां जाट और गैर जाट को लड़ाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कह चुकी है कि हरियाणा के जाट ताकतवर है, उनको जरूरत शिक्षा में आगे बढ़ने की है, उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार उसके बावजूद भी अलग से कानून बनाती है, जाटों को आरक्षण देती है। फिर भी जाट अगर इस तरीके से इस राह को चुनेंगे, क्या लगता नहीं कि ये गलत रास्ता होगा? हरियाणा का विकास भी इससे रुकेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजों की अपनी मानसिकता होती है, वो टिप्पणी कुछ और करते हैं। फैसले में इस तरह का कोई वो नहीं है। फैसले में केवल एक बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बैठे बैठे जज अलग अलग तरह की बात करते हैं वकील के सामने, लेकिन वो चीज़ फैसलों में नहीं लिखी जाती। फैसला टेक्निकल लिखा जाता है। एनसीबीसी की रिपोर्ट गलत हुई शैलजा की वजह से, और एनसीबीसी की रिपोर्ट गलत होने के कारण रिजर्वेशन हरियाणा का नहीं 9 राज्यों का कैंसिल हुआ। तो ये एक बड़ी साजिश हमारे साथ पिछली बार भी थी। सोनिया जी एक तरफ तो हमें रिजर्वेशन दिलवा रही थी और दूसरी तरफ शैलजा से गलत रिपोर्ट बनवा रही थी। इन साजिशों का शिकार जाट जो है वो राजनीतिक साजिशों का शिकार है। उसके साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा, और हरियाणा की वजह, हरियाणा में राजनीतिक भेदभाव बेहद घटिया स्तर का किया जा रहा। इन मांगों को लेकर आप पहले भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे। यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, यही वक्त क्यों चुना आपने? क्या सरकार पर दबाव बनाने की? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे साथ अन्याय हुए, जून में फैसला हुआ था, सरकार नवंबर तक इसको फैसले को लागू कर देती है हरियाणा में, हमें दोबारा आंदोलन की जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से जो हरियाणा का आंदोलन है, ये यूपी के चुनाव में 125 विधानसभा सीटों में से 5-7 सीटें भी, आज मैं टीवी पे कह रहा हूँ, 5-7 सीटें भी ले 125 में से, तो ये बहुत बड़ी बात मानना, वो भी बड़े शहरों में जहां जाट का प्रतिनिधित्व कम होगा। बाकी कंप्लीटली पंजाब के आप हालात देख लेना रिजल्ट आने के बाद, उत्तराखंड के हालात, उत्तराखंड में हमारी आबादी बहुत कम है क्योंकि पहाड़ी स्टेट है, लेकिन वहां भी जहां हम इफेक्ट कर सकते हैं इफेक्ट कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से 2013 में भी हमने किया था कांग्रेस के खिलाफ, राजस्थान में किया था, और तभी 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 18 दिसंबर को कांग्रेस ने सुनवाई की। राजनीतिक लोग किसी आंदोलन से, किसी भूख हड़ताल से नहीं डरते, वो केवल वोट से डरते हैं। इसलिए आंदोलन और बैलेट दोनों साथ अपने आजमाए जा रहे हैं। एक बिरादरी तो आपके सख्त खिलाफ है, राजकुमार सैनी की तरफ से आपके खिलाफ जो बयानबाजी, या फिर कहे कि आपकी तरफ से भी उनके खिलाफ जो बयानबाजी चलती रहती है, क्यों उनसे इतनी नाराजगी क्यों? परसों में सोनीपत के धरने पे था और भगत सिंह सैनी भाषण दे रहे थे वहाँ। राजकुमार सैनी के साथ सैनी है ही नहीं। जो सैनी भाजपा के कार्यकर्ता है, राजकुमार सैनी जी की उम्र 60 साल से ऊपर है। उससे पहले वो अलग अलग दलों में रहे, उन्होंने कभी जाटों का विरोध नहीं किया, हरियाणा के ही रहने वाले हैं। भाजपा ने उनको पेड वर्कर बना के ये सांसद दे के, और ये तय करा कि ये साजिश तुम्हें करनी है। तेवर तो भाजपा सरकार के आने के बाद यशपाल मलिक के भी काफी बदले। नहीं, मेरे तो नहीं बदले, मेरे आज भी बहुत से लोगों से संबंध है, और मुझे उम्मीद थी, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, देश में सबसे पहले अटल जी ने आरक्षण की शुरुआत की थी जाट समाज को, और मुझे उम्मीद थी जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, लेकिन इतनी बड़ी वादा खिलाफी, 15 लाख की तरह जुमला बना दिया इसको। ये मेरा ये कहने का मतलब है कि वाजपेयी जी के टाइम में हमें 4 राज्यों में, दिल्ली में भी और तमाम जगह पे हमें, दिल्ली में कांग्रेस ने दिया, मध्य प्रदेश में सब राजनीतिक दलों ने सन 2000 से पहले हमें आरक्षण में ले आए थे। मेरा किसी पार्टी विशेष से नहीं है, मेरा उसके जो हरियाणा बीजेपी के कर्म है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ, क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं था पहले, ये किसी की बैसाखी पर थे, ये बैसाखी निकालने के लिए एक नया प्रयोग था
कि दंगे कराइए और लोगों को बांटिए, जब लोग बटेंगे तो दो हिस्से में होंगे, एक हिस्से में कांग्रेस की जगह तुम आ जाओगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं? कल भी मुख्यमंत्री ने कहा था, तो बातचीत करनी चाहिए। नहीं, बातचीत 7 मांग हमारी मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी उनको मान ले, जो उन्होंने जून में मानी थी और जनवरी तक पूरी नहीं की। जो जून में मानी जनवरी तक पूरी नहीं की, उनको पूरी कर दे। जिस दिन वो पूरी करके टीवी पे बैठ के कह दे भाई ये 7 मांग इनकी थी, मैंने इनकी घोषणा कर दी है, सारी मांगे पूरी होगी, ये लिखित में पूरी है मांग, हम धरने से उठ के चले जाएंगे। इसमें वार्ता क्या करनी? हम तो ये कह रहे जो समझौता हमारा और आपका हुआ उसे लागू कर दीजिए। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी है, उसको आखिरी मकसद तक लाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन वो कोर्ट से अब जाके स्टे हो जाता है, तो आपको भी क्या नहीं लगता कि जिन बातों में जहां पर अड़चने आती हैं सरकार की मदद करें? आप लोग सारी बहस को आरक्षण पे खींच के ले जाते हैं। ये 7 मांगों का आंदोलन है। आरक्षण कोर्ट में मुझे भी पता है, पूरे देश को पता है, पूरे सबको पता है। कोर्ट में, कोर्ट जब निर्णय आएगा। केंद्र का आरक्षण कहाँ है मैडम? केंद्र का आरक्षण तो इन्हीं के हाथ में था, ये केंद्र का दे देते, स्टेट का राजस्थान की तरह बाद में हो जाता। ये बिल्कुल एक तरह का मीडिया के लोगों को भ्रांति फैलाते हैं। मीडिया के लोगों को ऐसा बयान देते हैं कि जैसे भाई जाट ही विलन है, सरकार विलन नहीं है। ये टोटली विलन सरकार है। आप ये जानते हैं कि कितनी शर्मनाक घटनाएं वहां पर सामने आई? दुकानों से लूटपाट की गई, पुलिस थानों में लोग गए, वहां से हथियारों को उठाया गया, क्या वो सही था? आपको पता, दुकानों से लूटपाट, मनीष ग्रोवर के घर से जो जिसको मंत्री का पदवा दे दिया उसके गार्डों के यहाँ से सामान नहीं निकला। हरियाणा रिपोर्ट है मीडिया में, उसके तमाम लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर से लूट का माल निकला। किसी एक जाट के घर से लूट का माल निकला हो, मुझे बता दो रिकवरी। तो आप ये मांग करते कि उनके खिलाफ केस दर्ज होना? नहीं, दर्ज हुए नहीं। जो 1300 केस मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे साथ समझौता करके जो धर्मशाला तोड़ने में थे, जो जाटों पे हमला करने में थे, जो दूसरे 2 विधायक के घर पे भी हमले नहीं हुए। दूसरे 2 विधायक थे कांग्रेस के, एक निर्दलीय, उनके घर पे नहीं हुए हमले। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो वे किसने किए, हमने किए वे हमले। उनके लोग के कहाँ गए वे लोग? वे है किसी का नाम? कोई जेल में है आज तक? एक आखिरी सवाल, यशपाल मलिक का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? वो क्या करना चाहते हैं? मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य है, मैं चौधरी छोटू राम के 2 उद्देश्य थे, राजनीति और एजुकेशन। उनमें से एक उद्देश्य को मैंने चुना है, एजुकेशन। और इसके बाद जैसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो चीज़ धरातल पर लाएगी गांव के बच्चों के लिए, और जाति से ऊपर उठ के गांव में कोई भी बच्चा हो, जब तक हम सबके साथ कम्पिटिटिव नहीं होंगे तब तक उनका भी विकास। तो क्या हरियाणा के चुनावों पर भी कोई इच्छा है आपकी लड़ने की? नहीं, वहाँ राजनीतिक दल है। मेरा ना यूपी में इच्छा है ना कहीं भी। मैं राजनीतिक जीवन की इच्छा ही नहीं है। राजनीतिक सामाजिक जीवन में ही इच्छा है। सामाजिक जीवन में भी एजुकेशन पे काम करने की इच्छा है, और वो जाति से ऊपर उठकर दलित और पिछड़ों को भी एक करने की इच्छा है। वो काम भी मैं इसके बाद करूंगा। दलित और पिछड़ों को भी एक करने का काम करेंगे, जिससे जिस तरह के अन्याय ये होते आए हैं दलित और पिछड़ों पे, इससे बाहर है। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं हम कि ये सब कुछ जो धरने आपकी तरफ से किए जा रहे हैं वो शांतिपूर्वक होंगे। चलिए, कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ मैं सोनिया, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।